बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज ऑनलाइन अर्निंग की एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैंने चंद बातें करनी है उन दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। उनमें से बहुत से तो हमारी माएँ बहनें हैं जो हाउस वाइफ्स हैं और वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ़ीस के अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करना चाहते हैं और बहुत से बेरोज़गार भी हैं जो भाई बहन हमारे वो चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करें। तो आज मैंने उनसे चंद बातें करनी है। अगर वो इन बातों को गौर से सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसके अंदर रहकर अपनी ऑनलाइन अर्निंग का आगाज़ करेंगे तो डेफिनेटली कामयाब होंगे। और बहुत से भाई बहन जो हैं वो कामयाब क्यों नहीं होते, उसकी चंद वजूहात हैं जो आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। चंद बातें होंगी, हो सकता है आपको नागवार गुजरें या सख्त हों, तो उसके लिए मैं एडवांस में ही माजरत चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हकीकी मायनों में आपको पता हो कि आपने करना क्या है। जैसे बहुत से नए यूट्यूबर्स हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब का चैनल बना के बैठे हुए हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, सहारों की तलाश लेते हैं। कभी लोगों के मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं और उसको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाते हैं। कभी वो ढूंढते हैं कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए कहीं ना कहीं से। कभी वो ढूंढते हैं किसी ऐसे यूट्यूबर को जो पहले से काम कर रहा है और कोशिश करता है करे कि आपको वो किसी तरीके से 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर दे। तो आपको मैं एक बात बड़ी साफ़ और वाज़िया बता देना चाहता हूँ। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनमें से किसी एक बंदे ने भी ऐसी हरकत नहीं की। वो सब अपने मेहनत और बलबूते पे आज अपने मुकाम पे खड़े हैं। जो हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, उंगली पकड़कर चलने के आदी होते हैं, खुद मुख्तार नहीं होते, अपने रास्ते खुद तलाश नहीं करते, यकीन माने वो कभी कामयाब नहीं होते। तो अगर आपने कामयाब होना है तो पहले सबसे पहले अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। खुद एतमादी का बुरा हाल और फुकदान यहाँ तक है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे ही, जिसमें लिखा होगा 0 सब्सक्राइबर से लेकर पहली तनख्वाह आने तक। फिर किसी ने लिखा होगा, इतने सारे नोट बिखेरे होंगे और लिखा होगा देखें मेरी पहली तनख्वाह आ गई। कुछ कहते होंगे देखें मेरी पहली तनख्वाह कितनी आई है। भाई खुदा के बंदो, आप तनख्वाह किसको मिलती है पहले तो ये सोचें। तनख्वाह मिलती है मुलाजमों को। आप यूट्यूब के मुलाजिम नहीं हैं। पहले तो अपने दिल में ये जहन में बिठाएं चीज़। आप अपना एक बिज़नेस बना रहे हैं, एक बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं। जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो आपकी मलकियत होता है, बल्कि आप यूट्यूब को कमा कर दे रहे हैं। यूट्यूब पर आप पर कोई एहसान नहीं करता। आपके बनाए हुए कंटेंट पे जब इश्तहार चलते हैं, उसमें से वो अपनी कंपनी भी चलाते हैं और उसमें से आपको देते हैं। तो अगर हम ना हों, यानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो ना हों, तो यूट्यूब कैसे चल सकता है। तो कभी भी अपने जहन से ये ग़ुलामी वाली चीज़ें निकाल दें। आप इनके मुलाज़म नहीं हैं और ख़ुदा के लिए कहना छोड़ दें कि मेरी यूट्यूब की पहली तनख्वाह आ गई है या इस महीने की तनख्वाह आ गई है। भाई ये मुलाजमत नहीं है, आपके ख़ुद का कारोबार है, इसको समझने की कोशिश करें। तो जब ख़ुद का कारोबार है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा लगन से काम करेंगे, उतना इसको बढ़ा सकते हैं। और जितना इसमें गफलत बरतेंगे, जितनी लापरवाही बरतेंगे, वो इसमें कमी आ जाएगी। तो आप भाई यूट्यूब पर कोई भी ना आप पर वो एहसान कर रहे हैं, ना वो आप पर एहसान कर रहे हैं, ना आप उन पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल जो है बेनिफिट लेते हैं। कुछ फ़ायदा वो लेते हैं हमसे और कुछ उनके ज़रिए हम लेते हैं। तो ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है। इसमें कतन ना वो हमारे ग़ुलाम हैं या मुलाजिम हैं, ना हम उनके ग़ुलाम हैं या मुलाजिम हैं। इस बात का ख्याल रखें और कोशिश करें तमाम यूट्यूबर्स कि आइंदा से इस चीज़ को कहने से गुरेज़ करें कि ये हमारी तनख्वाह है, क्योंकि कुछ नाख्वानदा लोग हैं फिर इसको वो उस रवश पे चल पड़ते हैं। तो पहले ये सोचें कि ये हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस है। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, बड़े कामयाबी की तरफ सोचेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अगर सोचेंगे नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरे, मैं तमाम उन बहन भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी काम करने वाले हैं ये बताना चाहता हूँ, भाई कान खोल के सुने। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का कोई नकलशुदा काम का कोई अमल दखल नहीं है सक्सेस के साथ। सक्सेस उन लोगों का हिस्सा बनती है, उन लोगों को मिलती है जो अपने पाँव पे खुद खड़ा होना जानते हैं, जो अपने आइडियाज़ खुद जनरेट करते हैं, जो अपने लिए खुद खड़े होते हैं, जो दूसरों की तरफ देखते हैं, वो सक्सेसफुल
नहीं होते। अब देखें, मैंने कुछ दिन पहले, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बताई थी कि अगर आप यूट्यूबर हैं और कंटेंट बना रहे हैं तो उसका साथ आप इनकम किस तरह बढ़ा सकते हैं। कि एक फेब स्पॉट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वही वीडियोस डालेंगे तो आपकी वीडियोस फ़ौरन जो हैं वो मोनेटाइज हो जाएंगी। उसका तरीकाकार भी बताया था मैंने कि कितनी इनकम आती है और कैसे आती है। और उसके साथ साथ ये भी बताया था मैंने कि वहाँ आपको ना तो 1000 जो सब्सक्राइबर्स है वो पूरे करने पड़ते हैं और ना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है। लेकिन मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर, आप यकीन माने, इतने क्वेश्चंस आते हैं। क्या हम फेसबुक से उठा के वीडियोस डाल सकते हैं? क्या हम यूट्यूब से वीडियोस उठा के डाल सकते हैं? क्या हम गूगल से डाउनलोड करके डाल सकते हैं? कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद क्यों नहीं करते, हम खुद क्यों नहीं बनाते। हमेशा यही तलाश करते हैं कि दूसरों का किया कराया काम लें और डालने की कोशिश करें और हमें पैसे आ जाए। कोई बंदा कहेगा, बड़ी बहादुरी करेगा, वो कहेगा जी मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, मुझे पैसे कब आएंगे? भाई आप उस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करें। कोई एक वीडियो डालने से या 2 वीडियो डालने से पैसे नहीं आने शुरू हो जाते। उनका पूरा तरीकाकार है। जिस तरह यूट्यूब का तरीकाकार है, उनका भी तरीकाकार है। तो जिस भी आपने काम करना है प्लेटफॉर्म पे, उसके तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करें। आप किसी से ये तो कहें जी मुझे तरीकाकार समझाएं। अब ये तो ना कहें वो जी मैंने एक वीडियो डाल दी है तो पैसे कब आएंगे। भाई इस तरह पैसे दरख्तों पे नहीं लगे होते, इस तरह नहीं आते। आपको समझने की ज़रूरत पेश आती है। तो शॉर्ट बात यह है कि भाई आपके पास ना आइडियाज़ की कमी है। अगर आपके पास आइडियाज़ हों, मोबाइल फ़ोन हर बंदे के हाथ में है। अगर आप उस मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दें, तो यकीन मानें आपका चैनल भागेगा, दौड़ेगा और इनकम स्टार्ट एक ना एक दिन हो जाएगी। अब देखें, गली मोहल्ले के देखें, छोटी छोटी बात करते हैं। अगर कोई गांव में रहता है, आप गांव में जब खेतों में निकलते हैं तो वहाँ गुड़ बनता है। अब वो गुड़ बनता है, वो प्रोसेस दिखाएं आप। बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जो जानते नहीं गुड़ कैसे बनता है। इसी तरह गंदम की कटाई कैसे होती है, आपकी जो धान है जिसे चावल वगैरह कहते हैं उसको कैसे बोते हैं, पानी कैसे लगाते हैं, ट्रैक्टर जो है उसका हल कैसे चलाया। भाई छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए मामूली और रूटीन की चीज़ें हैं, अगर आप उनको रूटीन में रिकॉर्ड करके, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके इन प्लेटफॉर्म्स पे डालें तो बहुत से लोग उसको दिलचस्पी से देखते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो गांव में सिर्फ ये बताते हैं कि हम ये सोए हैं, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, और उनके चैनल्स जो हैं मोनेटाइज भी होते हैं और अच्छी खासी इनको इनकम भी आ रही होती है। अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आप वहाँ निकलें, किसी स्कूल के सामने देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ चिप्स बेचने वाला नज़र आएगा। भाई उसका इंटरव्यू कर लो, भाई चिप्स कैसे बनाते हो, कहाँ से आलू लेते हो, कितने पैसे रोज़ कमाते हो, गैस कैसे भरवाते हो। आपके सामने कोई गुब्बारे बेचने वाला होगा, उसका इंटरव्यू कर लें। आपके सामने बेशुमार ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए रूटीन मैटर है भाई, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो रूटीन मैटर नहीं है। आप बाहर निकल कर देखेंगे, कोई आटे की चक्की पर आटा पीस रहा होगा, उसके प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करें, दिखाएं। कोई जलेबियाँ निकाल रहा होगा, भाई उसको बताएं। कुछ साइकिल को पंक्चर लगा रहा होगा, भाई उसको दिखाएं कि पाकिस्तान की जो हमारी लाइफ है वो कैसी है। अगर कोई पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ लाइनें लगी होती हैं, भाई उसको रिकॉर्ड करके दिखा दो। अगर आप जाते हो कि गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई गटर बंद है, पानी जमा है, भाई उसको दिखा दो। इतना कुछ है दिखाने को, सिर्फ आपके पास सोच नहीं है। अगर जिस दिन आपके पास सोच आ गई तो कंटेंट की कमी नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप दिखा सकते हैं लोगों को और बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आप मेरी ये चीज़ें नोट कर लें, इनको सोच के समझ के और इसको करना शुरू कर दें और नए नए आइडियाज़ को तख्लीक करना शुरू कर दें, तो कोई वजह नहीं है आप यूट्यूब पे कामयाब ना हो या फेब स्पॉट पे कामयाब ना हो। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है, पहले तो ये नौकरी वाले चक्कर से निकलें, दूसरा ये शॉर्टकट से निकलें कि कोई शॉर्टकट भी है। भाई अपनी डेली रूटीन देखें। आप जहाँ भी काम करते हैं, किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, कारें ठीक करने का आपको पता है तो कारें ठीक करते हुए दिखाएं। कोई रंग पेंट का कोई काम करता है तो उसको दिखाएं। कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है तो उसको दिखाएं। एसी, फ्रिज, वीसीआर और टीवी ठीक करने का कोई काम करता है तो उसको दिखाएं। बेशुमार काम है। मैंने ऐसे ऐसे चैनल्स भी देखे हैं जो मिस्त्रियों वाले काम नहीं होते, मेसन्स जो होते हैं, मिस्त्री होते हैं जो, या मज़दूर लोग होते हैं जो रेत बजरी सीमेंट का काम करते हैं, वो दिखाते हैं सीढ़ियाँ कैसे बन रही हैं, दीवार पे हम ईंटें कैसे लगा रहे हैं, हम मसाला कैसे मिक्स कर रहे होते हैं, और उनका भी चैनल चल रहा होता है। तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, कमी सिर्फ है तो आपके आइडियाज़ की। जिस दिन आपने दूसरों की तरफ देखना ख़त्म कर दिया, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने अपना कंटेंट खुद बनाना है, और जिस दिन ज़रूरत से बनाना शुरू कर दिया और जिस दिन कैमरे को फेस करना शुरू कर दिया, उस दिन आप कामयाब होंगे। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो यकीन माने कामयाबी नहीं होगी।
ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو معیوب لگی ہوں یا ہو سکتا ہے بری لگی ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت سے ہم منہ چھپا نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنا کنٹینٹ بنانا ہے بھائی، نقل نہیں کرنی، کاپی رائٹ کی زد میں آ جائیں گے، کسی کا کنٹینٹ استعمال نہیں کرنا، وہ کتنی دیر تک کر لیں گے آپ، کتنا کما لیں گے؟ مجھے دکھائیں کوئی بندہ دوسروں کا کنٹینٹ استعمال کر کر کے کوئی بڑا بڑا یوٹیوبر بن گیا ہوگا، نہیں بنتا۔ تو اگر آپ نے یوٹیوب کا انتخاب کیا ہے تو کنٹینٹ اپنا کریٹ کریں۔ جس دن آپ اپنا کنٹینٹ کریٹ کریں گے، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ اور اس کے بعد دوسری بات صرف یہ ہوتی ہے کہ صبر کا، تحمل کا جو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ شروع والے دن ہی آپ کا چینل نہیں چل جاتا، کوئی 6 مہینے لیتا ہے، کوئی 3 مہینے لیتا ہے، کوئی سال لیتا ہے، پھر آپ آہستہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے چینل۔ اگر آپ کے 2 ویوز آ رہے ہیں، 10 ویوز آ رہے ہیں، بالکل پریشان مت ہوں، شروع ایسے ہی ہوتا ہے۔ بس آپ لگن سے کام کرتے رہیں، یقین سے اور اعتماد کے ساتھ کام کرتے رہیں اور ایمانداری سے کام کرتے رہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سبق سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی اس کو لائک کر دینا، غصے میں ڈس لائک نہ کرنا، تو لائک کر دو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی آج میری بات سمجھ کے اس تنخواہ والے چکر سے باہر نکل آئے اور دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے اور خود کھڑا ہو جائے، تو میں سمجھوں گا میری ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔